कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, अरे हम खुद भी किस एक चीज से बने हैं? आज हम उसी एक कमाल के एलिमेंट कार्बन के छिपे हुए राज जानने वाले हैं। तो सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं और हर जिंदा चीज, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है कार्बन। ये सच में लिटरली जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। पर मजे की बात देखिए, पूरी पृथ्वी के सतह पर, मतलब खनिजों के रूप में, कार्बन सिर्फ 0.02% है। इतना जरूरी पर इतना कम। अजीब बात है ना? और हवा में वहां तो और भी कम, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर सिर्फ 0.03%। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा में होकर भी ये हर जगह कैसे मौजूद है? यहीं से हमारा आज का रहस्य शुरू होता है। और इसी को कहते हैं कार्बन पैराडॉक्स। मतलब प्रकृति में ये इतना कम है, फिर भी लाखों करोड़ों कंपाउंड्स और पूरी की पूरी जिंदगी का आधार कैसे बन गया? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली का जवाब छिपा है कार्बन के बॉन्ड बनाने के एक बहुत ही खास तरीके में। देखते हैं कि कार्बन अपनी इस सबसे बड़ी मुश्किल को कैसे हल करता है। देखिए, हर कार्बन एटम के सबसे बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। और बस असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दोनों ही रास्ते बहुत मुश्किल हैं। अगर ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले लें तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर चारों इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर कार्बन करता क्या है? कार्बन एक तीसरा बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुनता है, और वो है शेयरिंग। ये न तो इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, बल्कि अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। और इसी शेयरिंग वाली दोस्ती को साइंस की भाषा में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। तो आयनिक बॉन्ड की तरह लेन देन नहीं होता यहाँ। कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह से साझेदारी पर चलते हैं, और यही पार्टनरशिप कार्बन को इतने स्टेबल कंपाउंड्स बनाने की ताकत देती है। और ये साझेदारी भी बड़ी फ्लेक्सिबल है। कार्बन सिंगल, डबल, यहाँ तक कि ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब एक ही साथ अलग अलग तरह के कनेक्शंस, जिससे अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल्स बनाना पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के अलावा भी कार्बन के पास 2 और सुपर पावर्स हैं। इन्हीं की वजह से वो लाखों अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना पाता है। चलिए देखते हैं कि ये सुपर पावर्स हैं क्या। पहली सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। आसान भाषा में कहें तो क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन एटम एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। सोचिए, एक आइडियल 4-वे कनेक्टर की तरह। और दूसरी, जो शायद इसकी सबसे कमाल की सुपर पावर है, वो है कैटिनेशन। ये कार्बन एटम्स की एक दूसरे से जुड़कर लंबी मजबूत चेन बनाने की काबिलियत है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ भी बना लेना, बस जोड़ते जाओ और नई नई चीजें बनती जाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये दोनों सुपर पावर्स मिलकर कैसे मॉलिक्यूल्स का एक पूरा यूनिवर्स बना देती हैं, और क्यों कार्बन को जीवन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये कैटिनेशन का सबसे सीधा साधा उदाहरण है। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, और जैसे जैसे कार्बन जुड़ता जाता है एक बिल्कुल नया कंपाउंड तैयार हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी एकदम अलग होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या हो अगर एटम्स की संख्या तो उतनी ही रहे, पर उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट बदल जाए? ब्यूटेन का उदाहरण लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C4H10। अब ये कार्बन एटम या तो एक सीधी लाइन में जुड़ सकते हैं या फिर एक ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम है, पर प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। इन्हीं को हम आइसोमर्स कहते हैं। सीधी और ब्रांच वाली चेन के अलावा कार्बन एटम आपस में जुड़कर गोल रिंग्स भी बना सकते हैं, जैसा साइक्लोहेक्सेन में होता है। ये दिखाता है कि कार्बन कितना क्रिएटिव एलिमेंट है। तो कार्बन की इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? आखिर वो क्या बात है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है? तो बात शुरू होती है इसकी कमी से, कि ये कितना रेयर है। फिर आता है इसका यूनिक साझेदारी वाला बॉन्ड, और आखिर में इसकी 2 सुपर पावर्स, 4 दिशाओं में जुड़ने की ताकत और लंबी लंबी चेन बनाने की काबिलियत। यही सब मिलकर इसे प्रकृति का सबसे वर्सेटाइल, सबसे क्रिएटिव एलिमेंट बना देता है। ये बात पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देती है।
कि ये सब कुछ पार्टनरशिप की ताकत का ही खेल है। कोवेलेंट बॉन्ड की यही खासियत कार्बन को वो करने की ताकत देती है जो कोई और एलिमेंट कर ही नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल, कार्बन की इन सब अनोखी ताकतों को देखते हुए क्या कोई और एलिमेंट भी हो सकता था जो जिंदगी का आधार बन पाता? ये सवाल ही हमें कार्बन की असली कीमत और उसकी अहमियत समझाता है।